चाहत है, इकरार दिल ने किया। चोरी से चुपके से आंखों ही आंखों में इजहार दिल ने किया। तुझसे ही मेरे पिया, हम प्यार दिल ने किया। तुझसे ही ओ साथिया, हाँ प्यार दिल ने किया। अगर मैं आपको कोई बात बताऊं तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं शाहरुख, डरा मत, कोई खैर की खबर है ना? कोई कहानी वहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बस तूने इसको लाकर मेरे सर पर बिठाना था। क्या कहा था मैंने? सास के अल्फाज से ही नफरत है मुझे। मम्मा क्या मतलब? आती नहीं ना अंग्रेजी तुम्हें? अरे मम्मा मतलब माँ। अगर ये आपका बेटा है तो वो अम्मा कौन थी? हम प्यार दिल ने किया। और कितना टाइम लगेगा फराह? अरे भाई किस चीज में? मेकअप में और किस चीज में? कौन सा मेकअप? मेकअप तो मैं करती नहीं उतनी खूबसूरत हूँ पहले ही। खैर मुझे अभी लिपस्टिक भी लगानी है और ज्वेलरी भी पहननी है, टाइम लगेगा। अरे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं। हैं क्या हो गया भाई? भाई हमारे खानदान में ना नई नवेली दुल्हनें बनाओ सिंगार करके बाहर जाती हैं, ऐसी मुंह उठा के नहीं चली जाती। हमारा खानदान? हमारा खानदान। हमारा खानदान? हमारा खानदान। अबे कौन सा खानदान? कौन सा खानदान? शादी से पहले तो कोई खानदान था नहीं। हाँ तो शादी से पहले तो तुम्हारा भी कोई नहीं था। मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और यहाँ पे पूरा दस्तरखान लगा के बैठे हुए। दस्तरखान? दस्तरखान, अम्मा फ्राई, मम्मा मसाला, भुनी हुई नंद। अबे वो सिकंदर फोन से हर वक्त चिपका रहता है, वही गिटार बजा रहा हूँ जो तुमने मुझे दिया था। कौन था? जिसने तुम्हें मेरे पल्ले बांधा है ना, वही था। तुम ज्यादा बेजार नहीं हो गए हो मुझसे? दादा तो छोटा सा अल्फाज है। बात सुनो मेरी शाहरुख, हमारे खानदान में ना 8 से 10 बच्चों के बाद ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाते हैं मर्द। 8 से 10 बच्चे? बहुत ही फारिग है तुम्हारे खानदान वाले। लगता है कोई काम काज ही नहीं होता। हाँ तो हम ठहरे नवाब, नवाबों को काम काज करने की जरूरत नहीं होती, कोई काम धंधा नहीं होता नवाबों के पास। फरा मैडम, नवाब तो मैं भी हूँ। अच्छा शाहरुख बात सुनो मेरी, तुम जाओ जाकर जूस बनाओ मेरे लिए, मैं ना बस अभी 5 मिनट में आई। जूस क्यों? हाँ तो हम नवाबों के खानदान में बाहर जाने से पहले जूस पी के जाते हैं, तुम्हें नहीं पता? फरा ये थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? अच्छा ना तुम जाओ जाकर रिक्शा रोक लो, बुला लो, मेरा मतलब है। अरे बाइक है मेरे पास, रिक्शे की जरूरत नहीं है। अच्छा तो बाइक पे ही चल लेंगे, बस मैं 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, ठीक है? तुम जूस बना दो जल्दी से मुझे। पिछले 3 घंटे से तुम मुझे 5 मिनट की तसल्लियां दे रही हो और तुम्हारा मेकअप भी खत्म नहीं होके दे रहा। बहस करवा लो बस खड़े होके हर वक्त बीवी से, कोई इज्जत ही नहीं है। लाता हूं। अरे मजा आ गया भाई। ये क्या है? क्या मतलब ये क्या किया? किसने क्या किया? मैं फरा के लिए जूस बना के लेके जा रहा था और तुमने पी लिया। वाह भाई वाह, कभी बहन को तो एक पानी का गिलास तक नहीं पिलाया, बीवी के लिए जूस। हम नवाब खानदान के मर्द हैं, हम अपनी बहनों को पानी नहीं पिलाते। हाँ बीवी के लिए जूस जरूर बनाते हैं। दिमाग खराब मत करो, मुझे पहली देर हो रही है। क्यों, दूसरी शादी करने जा रहे हैं? अरे पहली नहीं संभल रही, दूसरी कहां से करूंगा? अच्छा भाभी कहाँ है? अंदर तैयार हो रही है। मैं क्या जा रही है? तुम जल्दी से जाओ और जाके ये जूस बना के लेके आओ। मैं जूस बना के लेकर आऊं? मैं नहीं जा रही, खुद जाके बनाओ। मैंने कहा जल्दी से जाओ, जूस बना के लेके आओ। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, खुद जाके बना के लेकर आओ जूस। बड़े आए जूस बनाओ। गुस्सा
नखरे मुझे, मतलब नवाब फैमिली के मर्द को वाह 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 मैं खुद जाके बना लेता हूँ। इसमें क्या? बात सुनो। हाँ। किचन हो रहा। हाँ मैं भूल गया था। अभी जाके ना अम्मा को बताती हूँ कि ये लोग कॉल जा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ इस रुकैया के साथ। मेरे बारे में बातें बनाया करती थी ना, अब इसे पता चलेगा कि बेवगी होती क्या है आखिर, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। अरे बस मैं क्या बताऊं, रफीक के लौंडे के साथ खंबे पे कुंडा डाल रहे थे कि एकदम से 10,000 वॉट का झटका लगा और वहीं खत्म हो गए, चिपक गए। अम्मा अम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरी लड़की के पेट में दर्द हो रहा, तू बस मुझे रुकैया की खबरें देती रहना। हाँ हाँ ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ है? अम्मा मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो जाकर चूरन खा। ओफो वो वाला दर्द नहीं हो रहा। फिर मुझे ना आपको एक रिपोर्ट देनी है। किसकी रिपोर्ट? भाभी की। भाग गई? अरे नहीं ना। फिर आपको पता है भाभी ना भाई के साथ बाहर जा रही है। मेरी इजाजत के बगैर ये बाहर जाने की प्लानिंग कर रही है। आज तक कभी इस खानदान में ऐसा नहीं हुआ कि सास की इजाजत के बगैर कोई बहू सांस तक ले सके, और ये बाहर घूमने जाएंगी। और आपको पता है भाई ने ना भाभी के लिए जूस का गिलास भी बनाया था, लेके जा रहे थे अपने कमरे में। ओए हाय, जन मुरीद बन के रह गया ये शाहरुख का बच्चा। पूरे खानदान की ना नाक कटवाएगा ये। हाँ, शादी से पहले तो उठ के पानी तक नहीं पीते थे, और अब देखें। आने दो जरा शाहरुख को, ऐसी खबर लूंगी ना कि याद रखेगा कि मेरी बगैर इजाजत के बाहर जाने का क्या अंजाम होता है। पढ़ाया। खैर तू जा, ये जाकर रखिया किचन में। खाए कुछ नहीं जा रहा मुझसे तो। ये इतनी बड़ी प्लेट ऐसी खाली हो गई, मैंने खाई है लगता है। कमबख्त, तू तो हर वक्त माँ के खाने पीने पे ही नजर रखा कर बस, और कोई काम नहीं तुझे। चल जा। रख रही हूँ। प्यार दिल ने किया। उफ आंटी, जरा हल्के बोरस चलाएं। आंटी किसको बोला? तुमको और किसको? अरे ये कम उम्री में शादी करके ना कोई नन्ना नहीं बन जाता। क्या कितना फर्क होगा, कोई साल का फर्क होगा आगे पीछे तुम्हारे मेरे बीच में भी जाओ। हाय अल्लाह का कहर बरसे आप पर। मेरी मम्मी तो आपको बचपन से जानती है। तुम्हारी अम्मा जो है ना फिरौन के जमाने की है, फिरौन के जमाने की। चलें चलें, जो भी है मेरे जल्दी से मेकअप फाइनल करें, वो मेरे इंतजार कर रहे होंगे। क्या तुम दांत ब्रश नहीं करती? दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, जब भी तो मेरे दांत इतने मोती की तरह चमक रहे हैं। खून पीती हो पानी की जगह? क्या मैं डायन हूँ जो खून पीऊंगी? अच्छा चलो मुंह बंद करो। मुंह किसका बंद करूँ, आपका? अरे अपना मुंह बंद करो, मेरा क्यों करोगी? लिपस्टिक लगानी है, पीछे हो। बातें करवा लो सबसे। हानिया मिर्ज जैसी लग रही हूँ ना मैं। उन्होंने कहा था हानिया मिर्ज जैसा लुक आना चाहिए। अरे हानिया आमिर देख लेना तो जेलस होके मर जाएगी। थैंक यू आंटी। अरे हट, उठाओ और जाओ, और जाते हुए पैसे देके जाना, पूरे देना। वेरी तो स्ट्रेंज पीपल। अल्लाह। बेटी बोलो सा। फिर से रे। अम्मा, फरा और मैं जो है ना आउटिंग पे जा रहे हैं। है? कैसी आउटिंग, कौन सी आउटिंग? ऐसी बेहूदगियां इस घर में नहीं चलने लगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, आउटिंग का मतलब होता है कि बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं हम। अल्लाह, तौबा तौबा। अम्मा देखा कितनी जबान चलती है इसकी। अम्मा फरा ने दरख्वास्त की थी तो मैंने सोचा इसमें क्या बुराई, ले जाता हूँ। तू तो चुपी कर जा जन मुरीद। एक वक्त था तू इस घर में बगैर मेरी जात के सांस तक नहीं लिया करता था, और अब तो देखो जरा। हाँ, क्योंकि अब इनकी सांसों पे पूरी तरह मैंने जो कब्जा जमा लिया है। आपको पता है हम ना थोड़े टाइम बाद हनीमून पे भी जा रहे हैं।
कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बेशर्मी इस घर में मैं कभी नहीं होने दूंगी। हनीमून। शर्म नहीं आती? घर में एक जवान जहान बहन बैठी है और तुम लोगों को हनीमून की पड़ी है। अरे भाई, तो हमने कब बोला है कि तुम बैठी रहो? भाभी, मेरे ना तुम मुंह मत लगना, समझी? तेरी चीजों पड़ी मैं बहुत। हाँ, तो मैं कौन सी सीधी हूँ? अरे ये एक मिनट, बहस बंद करो भाई तुम लोग। अम्मा समझाए ना फौजिया को। चुप कर जा तू शाहरुख। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक इस घर में हाथ लगाए की रस्म पूरी नहीं हो जाती। आया समझ? तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे आप तो इधर आओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मा जी? बताएं, कहाँ हाथ लगाना है? अभी लगा देती। हो। अरे हाथ लगाने से मेरी मुराद है खीर बनाने की रस्म। जाओ बावर्ची खाने में और खीर बना कर लाओ। शाहरुख, हाँ तुम चल रहे हो या नहीं? हाँ अम्मा, बस हम यूं गए और यूं आए हैं। हाँ, जाओ बेटा जाओ। शाहरुख के अब्बा तुम क्यों चले गए? मुझे अकेला छोड़कर मुझे भी अपने साथ ले जाते। अच्छा अम्मा बस करो ये ओवर एक्टिंग, चले गए वो लोग। तू ना अपनी ये लल्लो बंद रखा कर और सुन मेरी बात कान खोल के। इसने आते ही ना एक दिन में मेरे शाहरुख पर जादू कर दिया, लिहाजा तू भी अब मुझे उस जमाल बंगाली का नंबर तलाश करके दे। अरे अम्मा, जमाल बंगाली नहीं है, जमील बंगाली है। अरे जमील है का जमाल है, बस नंबर निकाल के दे। हाँ, करना तो मुझे कुछ पड़ेगा। उफ अल्लाह, पता नहीं कोई कैसे अपनी पसंदीदा औरत के साथ इतना खामोश रह सकता है। कौन औरत? अरे अपनी बात कर रही हूँ, मतलब वही लड़की। अरे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, कोई तुम्हारी कमेटी लेके भाग गया है क्या? नहीं तो फिर इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ है? भाई जरा चेहरे पे खुशहाली लाओ, हंसो, मुस्कुराओ। यार मुझे अम्मा और मम्मा को नाराज नहीं करना चाहिए था। इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात हो गई है शाहरुख? मतलब हम मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी को बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए ये अम्मा और मम्मा से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने इतना बड़ा पहाड़ जैसा दिल रखकर ना तुम्हारी दो अम्माओं को और अपनी एक नंद को एक्सेप्ट किया है। इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अम्मा बड़ी हैं यार, तुम्हारा रवैया उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें शाहरुख? तुम क्या सारी जिंदगी अपनी अम्मा और मम्मा में ही अटके रहोगे? तो वो मेरी माएँ हैं। शादी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो कि अभी इसी वक्त जाओ और जाकर अम्मा और मम्मा की गोद में सर रख के सो जाओ। फराब तुम्हें क्या हो गया यार? अच्छा ठीक है, पर खुद सोचो, ये जो कुछ हुआ वो ठीक था? हाँ, बन कबाब तो बहुत अच्छा था। मैं अम्मा की बात कर रहा हूँ। किसकी अम्मा? फरा, तुम इतनी नन्ही नहीं हो। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, मुझे ना भूख लगी है। क्या फिर से? अभी तो खा के आई हो। हाँ ना, और मेरा ना दिल चाह रहा है कि तुम मुझे वो मीठे वाले दही बड़े खिलाओ। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, धक्का लगा के जा रहे हैं पेट्रोल पंप तक, और तुम्हारी एक और फरमाइश आ गई। अच्छा, शुक्र करो कि मैंने ना तुमसे पिज्जे की डिमांड नहीं की। अरे नहीं भाई, वो बहुत महंगा है। ठीक है, पेट्रोल डलवाता हूँ, फिर तुम्हें खिलाता हूँ तुम्हारी फरमाइश की चीज। आ जाओ। थैंक यू। बड़ी चालाक लड़की है। एक तो मेरे लौंडे को फंसा लिया, ऊपर से उसे गुलाम बनाने की प्लानिंग कर रही है। आपको पता है, जब ये वापस आई है ना तो अपने सर का दर्द लेके बैठ गई थी, ड्रामे कर रही थी। सुबह होने दो, ऐसा दिमाग ठीक करूंगी ना सारी उम्र याद रखेगी। सारी एक्टिंग शैक्टिंग ना सारी भूल जाएगी। घर में एक जवान बहन बैठी है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तुम अपने जवानी के रोने बंद करो, मुझे सोचने दो कुछ। अच्छा पता है, अम्मा बता रही थी कि भाभी ना भाई पे काला जादू करती है। सारे काले नीले पीले जो जादू होते हैं ना, इनका तोड़ सब आता है मुझे। तो फिर जमील बंगाली के पास जाने की क्या जरूरत है जब आप खुद तोड़ कर सकती हैं? तो अरे ये जमील बंगाली कौन है अब? वो ना मेरे सेंटर की दीवार पे लिखा था कि हर दुख का इलाज जमील बंगाली के पास। अच्छा ये सब बातें छोड़, जा अलमारी से सांडे का तेल निकाल और मेरे पैरों की मालिश कर। आई हाय, उसमें बहुत बदबू आती है, मैं लेकर नहीं आ रही। तो क्या हो गया, मालिश करनी है, मुंह पे कपड़ा बांध लेना। मेरी बात सुनिए, अगर मैं तेल आपके पैरों पे लगाऊंगी तो आपका सर चलने लगेगा? आपका दिमाग क्या घुटनों में है? थेरेपी होती है, नहीं समझेगी तू।
अच्छा एक बात तो बताएं, अगर मैं ये तेल सर पे लगाऊं तो क्या पाँव चलने लगेंगे? क्या? जा लेकर आ। आती हूँ, समझ में ही नहीं आना मुझे। फरा बेकम। प्यार दिल में किया। देखो लड़की, तुम ब्याह के हमारे घर में तो आ ही गई हो, लेकिन अब जब आ गई हो तो हमारे घर के असूलों की पाबंद रहना। आई समझ? आज के बाद हमारी नॉलेज में लाए बगैर तुम ना तो कहीं जाओगी और ना ही कहीं से वापस आओगी। क्या हो गया आपको? मैं अपने शौहर के साथ गई थी, किसी मोहल्ले के लफंगे के साथ नहीं गई थी। ए लड़की, कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। नाम है मेरा फरा। भाई अपना मुंह बंद रखो ना। अरे और कितना मुंह बंद रखूं? एक काम करो ना, तुम एक ही बार मुंह बंद करा दो मेरा। हो गया ड्रामा, अब चलो शाबाश, किचन में जाओ, जाके शाही खीर बनाओ, साथ में नवाबी कोरमा और नवाबी पुलाव लंच के लिए। आई समझ? बात सुने मेरी, शाही खीर, नवाबी कोरमा, नवाबी पुलाव नहीं आता मुझे ये सब बनाना। नहीं किए मैंने ये सारे काम। है तो फिर किस नवाब खानदान से हुई तुम, जब तुम्हें ये सारी चीजें बनानी ही नहीं आती? मैं तो कह रही हूँ रजिया, कोई दाल में काला ही है यहाँ पे। और तू कैसे बीवी के साथ बेशर्मों की तरह अपनी माँ के सामने यूं बैठा हुआ? शर्म नहीं आई तुझे बेगैरत? शर्म तो इस लड़की को नहीं है, बेबाक है। एक हमारा दौर था सुरैया, जब तक शाहरुख के अब्बा जिंदा थे हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम जहां पर वो बैठे हुए उसके आसपास भी फटक ले। क्यों? उन्हें क्या खुजली की बीमारी थी? ए, खामोश, चुप, चुप, क्या बात कर रही हो? तुमने बात की अब्बा से? कौन सी बात? शादी की। अब्बा की शादी? अच्छा थोड़ी लगता है इस उम्र में अब्बा कोई शादी करेंगे? ओहो सलमान, मैं अब्बा की नहीं हमारी शादी की बात कर रही हूँ। हाँ वो मैंने की थी, लेकिन अब्बा ने बोला पहले दूध की सेल बढ़ाओ, खुद की जाती दुकान खोलो, उसके बाद शादी की बात करना। मेरी बात सुनो, तुम्हारी दूध की दुकान के चक्कर में ना अम्मा और मामा मेरा हाथ किसी और को दे देंगी। है चल झूठी, तुम्हारे यार प्लास्टिक के हैं जो अब्बा निकाल के किसी और को दे देंगे। ओफो सलमान, मेरा मतलब मेरी शादी किसी और से करवा देंगी। अब तुम ही बताओ मैं कर भी क्या सकता हूँ? उस दिन मेरे घर वालों से बात करो ना। ना बाबा ना, डर लगता है मुझे उनसे। तुमने ये बॉडी किस चीज के लिए बनाई है? हाँ, कि तुम मेरे घर वालों से बात तक नहीं कर सकते हो? अरे तो बॉडी शॉडी का बात करने से क्या ताल्लुक? सुनो, तुम जाओ यहाँ से, पकाओ मत मुझे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और पूरे 2 बजे रात में ऑनलाइन रहना, ठीक है? 2 बजे ही क्यों? अरे क्योंकि 1 बजे मैं दुकान से फारिग होऊंगा, घर आऊंगा, शावर लूंगा, फिर फ्रेश होकर तुमसे बात करूंगा। बात सुनो, ये 2 बजे वाली जो बातें हैं ना, रात 11 बजे से पहले कर लिया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जागती रहूं। ये कैसी मोहब्बत है? कैसी लड़कियां आजकल की? मैंने तो सुना था मोहब्बत में नींदें उड़ जाती हैं रात रात भर की। अरे बस करो, वो मोहब्बतें ना अम्मा और मम्मा के जमाने में होती थी कि इश्क हुआ तो नींदें उड़ जाती हैं। आजकल के जमाने में ये सब नहीं होता है। जल्द से जल्द शादी का प्लान आगे बढ़ाओ, वरना क्या? वरना वो शराफत केबिल वाला है ना, वो भी जरा कम हैंडसम नहीं है, पूरी लाइन मारता है मुझ पे। मैं बता रहा हूँ, तुमने उसका नाम भी लिया ना, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा ऐसे करके। क्यों, तुम आंखों का सर्जन हो गया? देखो फौजिया, तुम मेरे सिवा किसी की और नहीं हो सकती, प्लीज। अगर तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर नहीं आए ना, तो सच में तुम्हारे सिवा किसी और की हो जाऊंगी। जा रहा हूँ, लेकिन अपने भाई से बोलना महीने की 20 तारीख हो गई है, हिसाब क्लियर कर दे। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। भाई आएंगे ना तो सारा तुम्हारा हिसाब कर देंगे। अब जाओ यहाँ से। समझा करो यार, अब्बा बोलते हैं फिर, काम पे हिसाब क्लियर करवा दिया करो। जाओ।
कहाँ है भाई? ओहो, आज आप किचन में? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? वैसे आप किचन में कर क्या रही हैं? कपड़े धो रही हूँ। वैसे आप धो भी सकती हैं। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है फौजिया, मुझे ये बताओ कि चीनी कहाँ रखी है? खुद ढूंढ ले, मैं तो चली। अच्छा प्लीज बता दो। उस कैबिनेट के अंदर है। वैसे आप बना क्या रही है? हाँ अच्छा सवाल है, खीर बना रही हूँ। आपको बनानी आती है? हाँ तो हमारे घर में तो रोज बनती थी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग शाही खीर कैसे बनाते हो? अभी तो आपने कहा आपके घर रोज बनती है। हाँ तो हमारे यहाँ तो 10 किलो बनती है ना, 1 किलो थोड़ी बनती है, बताओ। अच्छा, 1 किलो दूध के अंदर 1 किलो चीनी डाल के बादाम, पिस्ता, काजू इन सबको पीस के उसके साथ गोटा लगाओ और चावल डाल के उसको भून लो, बन गई खीर। बस, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, बहुत आसान है, हमारे यहाँ भी ऐसी बनती है। तो पूछा क्यों? अरे मैं इसलिए पूछ रही थी कि भाई मेरे ससुराल में और मेरे घर में सेम खीर बनती है या अलग अलग? लेकिन बिल्कुल सेम ही बनती है। अच्छा अच्छा, तो फिर पकाएं? हाँ तो बना रही हूँ मैं। मुश्किल तो आपकी जिंदगी में खीर बनने के बाद ही आएगी। पता नहीं खीर कैसी बना रही होगी यार। फरा, नेट से रेसिपी देख कर बना लेना यार। अबे यार कुछ गलत ना बना देना। ए शाहरुख, क्या बात है, क्यों परेशान फिर रहा है यहाँ से वहाँ? मैं परेशान? हाँ अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखे आपने यूं नहीं कर रहा था मैं। हाँ, हम सबको परेशानी में डालकर तूने खुशी होना है ना बेटा। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। वो सही कह रही है, मैं परेशान हूँ अम्मा। खीर को लेकर? अरे नहीं ना भाई, खीर बनाने वाली को लेकर है वहाँ ना। बस तू ये दुआ कर कि वो खीर के अंदर नमक ना झोंक दे, बाकी खैर है। अम्मा क्या बात कर रही हैं? अच्छा छोड़ ये सब बातें, जाकर मुझे 2 शीरमाल ला के दे। वो तो ला देता हूँ, पर खाएंगी किससे? अगर तो खीर अच्छी बन गई तो खीर के साथ खाऊंगी, जो नहीं तो चाय के साथ ही खा लूंगी। क्या अम्मा ऐसी बातें ना करें, देखिए वो इतनी मेहनत कर रही है, उसके लिए दुआ कीजिए। हाँ, महाज पे निकली भी ना दुआ करूं मैं। चल जा शीरमाल ला के दे, वक्त बर्बाद कर रहा है मेरा। प्यार दिल ने किया। गीत ऐसा कोई गाओ गोरियों, अरे वाह, लो शुरू हो गए। जरा ढोल की आ गई बजा। आ गई अम्मा, आ गई आ गई। देखा, खीर मेरी फरा ने बनाई है। वैसे तो हमारे खानदान में ना कभी किचन में जाके काम नहीं किया मैंने, कोई भी नहीं करता, लेकिन आपकी मोहब्बत में ना हमने ये भी कर दिया। हाय शुक्रिया, आई प्राउड ऑफ यू। अबे ओ जन मुरीद, कुछ तो शर्म कर ले। हम सारे सामने बैठे, हमारे सामने ही तो रोमांच शुरू हो गया। नजर नहीं आ रहा कि सामने एक जवान बहन बैठी हुई है? तो मैंने कहा कि घर बैठे ये। अरे हमने तो कभी शाहरुख के अब्बा को आंख उठाकर नहीं देखा। मुझे देखना है शाहरुख के अब्बा को। क्या? तुम क्या करोगी देख के? अरे कुछ नहीं भाई, अरे छोड़े, आप ये खा के देखें और बताएं कैसी बनी है। सिर्फ आपके लिए थोड़ी पतली है पर अच्छी होगी है। हाँ ना, हाँ। ये खीरी है ना, इतनी मीठी क्यों है? लई लग रही है। कि ये शाही खीर है? खीर है या उबले हुए चावल और शीरा है? लगता है घर वालों ने सिवाय नैन मटक्के के और कुछ नहीं सिखाया। बात सुने मेरी, मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचे। मुझे जो बोलना है बोले। शाहरुख समझा दो इनको, मेरे घर वालों को एक लफ्ज ना बोले। कसम से हमारी शबाना की लड़की तो ऐसी खीर बनाती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं।
अच्छा, तो शबाना की लड़की से मुझे भी मिलवा देना जरा, मैं भी पूछ लूं कि कैसी खीर बनाती है। तुमने क्यों मिलना है? मैं उससे पूछूंगी कि तुम शबाना की लड़की क्यों हो। छोड़ दें। तुझे तो मैं बताऊंगी। ए फरा आ दर्द हो रहा था। अबे यार, हाँ बोल। हेलो बोलते हैं फोन उठा के। हाँ मालूम है, चल बोल। मैंने तो सिर्फ कॉल घुमाई है, तुझे पता चलेगा तो तू खुद घूम जाएगा। बक भी दे। रिपोर्ट ये है कि फरा का चाचा शादाब और भाई राजू तुझे कुत्ते की तरह सूंघते फिर रहे हैं। तो सूंघने देना भाई, मेरी खुशबू उन तक नहीं पहुंचेगी। भाई पहुंच गई, तू कराची में है, उन्हें पता चल गया है। क्या? उन्हें किसने बताया? मैंने। तू दोस्त है या फिर नेवला? इस वक्त तो मैं चूहे का रूप धार चुका हूँ। ये तूने ठीक नहीं किया। उन दोनों ने मुझे उल्टा लटका दिया था, मुझे डर था कि कहीं बुगदा ना चला दें। तो तूने जी के करना भी क्या था, चलाने देता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी करके तूने क्या उखाड़ लेना था? ऐसी ऐसी बातें मत किया कर यार, मुझे शर्म आती है। तू अपने दोस्त के लिए जुबान बंद नहीं रख सकता था? अगर मैं जुबान नहीं खोलता, दोनों मेरी जुबान काट देते और ये जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाती। अरे भाई क्या करूं अब? तू ही बता के क्या करूं मैं? ये तू खुद सोच। मैं तो चला। कहाँ जा रहा है? एक चूहा कहाँ जा सकता है बिल के सिवा? कसाई है कसाई, वो काट डालेंगे। ये कसाई कहाँ से आ गया भाई? तूने कहा था कि उसे जॉब चाहिए, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती है, मदद कर दे उसकी। मैंने मदद करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए नहीं। अब तो खुद भुगत। शादी कर ली अकेले अकेले और मुझे बताया भी नहीं। अबे यार वो तो अचानक हो गया ना, होगी मोहब्बत मुझे। भाई सुन लो मेरी बात, अब बुगदे भी चलेंगे अचानक। अबे मेरी बात तो सुन ले। हेलो हेलो, अबे नेवले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे फंसवा के तुम। अबे यार कसाई। लेकिन मैं तो बेचारी बेबस बेसहारा, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या आप सिर्फ 18,000 रुपये नहीं दे सकती? दे तो सकता हूँ। वैसे तो हम भी नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियाँ ना घर से बाहर नहीं निकलती। मैं तो इसलिए निकली कि अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। सोचा है कि अब घर वालों को अपनी शक्ल ना कुछ बनकर ही दिखाऊंगी, लेकिन लगता है कि ये ख्वाब ही रह जाएगा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। फरा कसाईयों के खानदान की है। वो तो मेरे कलेजी गुर्दे निकाल कर बेच देगी, मेरा कीमा बना देगी। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अम्मा मम्मा को कैसे संभालूंगा? कहाँ जाऊंगा, कहाँ छुपूंगा? कुछ तो सच कहा होता। मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा। अरे बेटा, हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो बता दो। हमें यकीन है कि वो इसी घर में रहता है। अरे कौन सा बंदा, कहाँ का बंदा? दिखा राजू, तस्वीर दिखा। सोचो कि आगे करना क्या है। ये हमसे क्या पूछना, इस लोमड़ी से पूछो जिसकी वजह से हम सारे फंसे।